नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अंकिता और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। लखनऊ में सीएम आवास पर होगी कैबिनेट बैठक। कई अहम नीतिगत प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। कई विभागों की नई नीतियों को भी मिल सकती है मंजूरी। तो बैठक की हो चुकी है शुरुआत, जहां पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर यूपी कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, विकास और जन कल्याण से जुड़े कई अहम नीतिगत प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि विभिन्न विभागों की नई नीतियों को भी मंजूरी मिल सकती है इस बैठक में, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। लखनऊ में सीएम आवास पर अहम बैठक हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जहां पर कई अहम नीतिगत प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ नितिन सिंह इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नितिन, बेहद खास बैठक, लेकिन इस बैठक में किन बिंदुओं पर, किन मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है? देखिए, योगी कैबिनेट की और अहम बैठक आज हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के विकास से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हेल्थ हो गया और ऐसे जो प्रमुख बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं पर ये कैबिनेट की बैठक जो है इस वक्त जारी है। आपसे थोड़ी देर में पता चलेगा कि क्या क्या इस बैठक से निकल कर आया, कौन कौन से ऐसे प्रमुख जो प्रस्ताव रखे गए, उन प्रस्तावों पर कितनी और कितनी सहमति बनी है और कैसे और कौन कौन से प्रस्ताव जो है पास हुए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करने का प्रयास इस बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का है और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ, विकास से जुड़ा हुआ कई सारा जो ऐसा जो प्रस्ताव है वो रखा जाएगा और उस पर मुहर लगनी लगभग तय बताई जा रही है। नितिन, क्या आगामी चुनाव को लेकर भी यहाँ पर रणनीति बनाई जा सकती है, उसे लेकर भी यहाँ पर निर्णय लिए जा सकते हैं? देखिए, ये कैबिनेट की बैठक है तो कैबिनेट की बैठक में चुनाव से लेकर के कोई भी रणनीति नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहाँ पर आने वाले समय में जो विकास की परियोजनाएं हैं या फिर कुछ ऐसे प्रमुख प्रस्ताव जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, जो कि हेल्थ से जुड़े हुए होते हैं, मिलाकर के कैबिनेट की बैठक का मूल मोटिव यही होता है कि कैसे उन सारे कामों को बेहतर तरीके से किया जाए जो होने चाहिए जनता के हित में या फिर विकास के लिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये बैठक हो रही है और इसमें चुनावों को लेकर के रणनीति नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि अब बीजेपी का जो भी कदम होगा, चाहे वो विकास से हो या फिर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर से हो या फिर लोगों के पर्सपेक्टिव से हो कि उनके विकास के लिए किया जा रहा है, तो वो सारी चीजें इलेक्शन के मैनिफेस्टो में जरूर गिनी जाएंगी कि उन्होंने जनता के लिए क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। तो ये एक नजरिया जरूर था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है, जहां पर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने एक पत्र जारी कर वित्तीय लेन देन को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि कोषाध्यक्ष रहते हुए उनका ट्रस्ट के लेन देन से कोई अधिकृत संबंध नहीं था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी भी चेक पर उनके हस्ताक्षर नहीं होते थे। आपको बता दें कि पत्र के सामने आने के बाद मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कानपुर दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अयोध्या के राम मंदिर में चंदा और चढ़ावे में गड़बड़ियों को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों की आस्था का दुरुपयोग किया गया है। अजय राय ने कहा कि ये मुद्दा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रमुख रहेगा और कांग्रेस की सरकार बनने पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। ये सब चढ़ावा चोर अब ये घूमना शुरू कर दिए। जो भगवान राम के यहाँ चोरी कर गए, अब वो कहीं भी घूम लें, किसी जगह चले जाएं। अब आम लोग ये कह रहे हैं चढ़ावा चोर आ गए। कल की आपको बता रहा हूँ, कल रोड शो था राष्ट्रीय अध्यक्ष का। आदमी खाली नदारत
केवल गाड़ी, पुलिस की गाड़ियाँ और बस उस पर जो उनका रथ है उस पर घूम रहे थे। अब ये आम जन में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोरो गद्दी छोड़ो। अब चढ़ावा चोरों को जनता नहीं कहीं पूछने वाली। अब ये प्रदेश से भी जाएंगे और देश से भी जा रहे हैं। बिल्कुल गांव गांव का मुद्दा है, ये घर घर का मुद्दा है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे परिवार के लोग बैठे हैं। ये सब लोग कहीं ना कहीं गए थे दर्शन करने। 100, 200, 500, 1000, 10,000, 5,000 सब खा गए। जब गृह सचिव भारत सरकार का रामचरितमानस खा गए, उन्होंने कहा कि हमने अपनी माँ का सोना दान दिया हुआ वो चढ़वाया और वो भी आरएसएस और बीजेपी के रामचरितमानस भी बेचकर खा गए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सोने की रामायण पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सोने की रामायण पर ट्रस्ट की सफाई। राम मंदिर से सामने आई सोने की रामायण ने गायब होने की खबरों का किया गया था खंडन। ट्रस्ट ने किया था दावा मंदिर में सुरक्षित है रामायण। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रामायण अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी सोने की रामायण को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने आधिकारिक तस्वीर जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। ट्रस्ट ने सोने की रामायण गायब होने की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि ये राम मंदिर परिसर में सुरक्षित स्थापित है। ट्रस्ट की ओर से जारी तस्वीर में सोने की रामायण को मंदिर के भीतर प्रदर्शित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ये सोने की रामायण एक पूर्व IAS अधिकारी की ओर से राम मंदिर को भेंट की गई थी। ट्रस्ट ने तस्वीर जारी कर अफवाहों पर विराम लगाने की कोशिश की है। और अगली खबर आगरा से आ रही है। आगरा में ट्रैफिक DCP सोनम कुमार के निर्देश पर स्कूलों के बाहर विशेष अभियान चलाया गया। MG रोड स्थित सेंट पीटर्स, सेंट पैट्रिक और सेंट पॉल स्कूल के बाहर रॉन्ग साइड चलने और ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए मौके पर चालान काटे गए। पुलिस ने अभिभावकों से बच्चों के सामने नियमों का पालन करने की अपील की है और कहा है कि छोटी लापरवाही भी बड़े हादसों का कारण बन सकती है। मैनपुरी में महिलाओं का टप्पेबाज गैंग लगातार सक्रिय होने से व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। बरनाहल नगर पंचायत स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान से गैंग की महिलाओं ने करीब 100 ग्राम चांदी की पायल पार कर दी। घटना के 48 घंटे के बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी, जिससे व्यापार मंडल में आक्रोश है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे CM योगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नवनिर्मित प्रतिमाओं का करेंगे अनावरण। वोट क्लब में जनसभा को करेंगे संबोधित। कई अधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज का दौरा करेंगे, जहां वो नवनिर्मित महान विभूतियों की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। इसके बाद वोट क्लब में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री मेला ऑफिस सभागार में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक का भी हिस्सा बनेंगे। इस बैठक में विकास कार्यों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि CM योगी का ये दौरा प्रशासनिक और विकास कार्यों की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। बदायूं के बिलसी क्षेत्र में 17 वर्षीय छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोप है कि प्रेम प्रसंग के बीच युवती की शादी कहीं और तय होने से नाराज आरोपी ने दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव मक्के के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। फिलहाल परिजनों के आरोपों के आधार पर अन्य पहलुओं की भी जाँच की जा रही है। हुआ जोगेंद्र हमारी बहन के पीछे पड़ा रहता था। तो कल वो TC लेने गई थी, तो रास्ते में बाप बेटों ने दोनों ने जीवों का अपहरण करके ख़त्म कर दिया। तो उसी अपने खेत में मक्के में मिली थी। इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 17 वर्षीय किशोरी की डेड बॉडी मिली। सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाँव के ही एक सजाती युवक से किशोरी की पहले बातचीत होती थी।
कुछ दिन पहले युवक की एक अनंत जगह शादी तय हो गई, जिससे युवक ने किशोरी से विवाद किया और कल अपने गन्ने के खेत में ले जा करके किशोरी की हत्या कर दी। युवक को अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है, अन्य विधिक कार्रवाई रच लेगी। ललितपुर के मड़ावरा क्षेत्र के ग्राम गिरार में श्री राम जानकी मंदिर के पास एक सूखे हुए कुएं से 55 वर्षीय महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकाला तो वहीं आधार कार्ड के आधार पर मृतका की पहचान करवाई गई। इनकी पहचान चिरई पत्नी स्वर्गीय सुखदीन बुनकर निवासी छिल्ला के रूप में हुई है। शव 4-5 दिन पुराना और शत विक्षिप्त बताया जा रहा है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। आगरा में तेज रफ्तार बेकाबू डंपर ने सड़क किनारे सो रहे परिवार को रौंद दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। डंपर विद्युत पोल से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना थाना फतेहाबाद क्षेत्र के बाहर रोड की है, जहां पर घुमंतु जाति का परिवार रात में सड़क किनारे सो रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष गर्ग इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मनीष, कब की ये घटना बताई जा रही है और घटना के पीछे की क्या वजह निकलकर सामने आई है? तो सबसे पहले बताऊँ, थाना फतेहाबाद क्षेत्र के बाहर रोड ये पूरा मामला है, जिसमें तेज रफ्तार डंपर चूंकि रोड पे जो साइड से रोड किनारे सो रहे थे 6 लोग, उनको एक साथ रौंदता है। उसके बाद विद्युत पोल में जाके टकरा जाता है। वहीं अगर बात की जाए, सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, जिसमें से एक युवक की मौत भी हो जाती है। 5 लोगों को इलाज के लिए पुलिस ने उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। वहीं अगर बात की जाए तो पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया, पुलिस पूछताछ की है। वहीं अगर बात की जाए तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है, हो सकता है शराब की नशे में पूरा हादसा हुआ हो। तो अब ये पुलिस अब ये साफ नहीं कह पा रही, लेकिन अब जांच की बात आ रही है। अभी तक पुलिस हिरासत में, लेकिन सबसे पहले उनका यही है कि रेस्क्यू कर उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। इलाज के दौरान क्या कुछ निकल जाता है वो भी देखने की बात होगी, क्योंकि हालत अभी गंभीर बनी हुई है। हादसे के पीछे की क्या वजह निकलकर सामने आई है मनीष? क्या तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है? क्या कुछ कहा जा रहा है इस हादसे को लेकर? पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि पूछताछ में हिरासत में जो ड्राइवर है अभी की जा रही है। हालांकि शराब के नशे का प्राथमिक जांच में कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि शराब के नशे में हो। लेकिन ये कहा जा सकता है कि देर रात का ये पूरा हादसा है, तो हो सकता है ड्राइवर को झपकी आई हो, नींद की झपकी के कारण ये पूरा हादसा हो। तमाम ऐसे पहल पर पुलिस जांच के लिए पुलिस जांच में ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन जांच के बाद ये क्लियर हो पाएगा किस प्रकार से हादसा निकल सामने आया। बिल्कुल, तो हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। चंदौली के एक गांव में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से मारपीट होने लगी और लाठी डंडे चल गए। इसी दौरान हवाई फायरिंग भी हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायल कलाधर सिंह का मेडिकल करवाया गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों के लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। मारपीट का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। झांसी के सीताराम यादव उर्फ कन्हैया लाल का पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के प्रति अनोखी आस्था का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने मुलायम सिंह की पीतल की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर दंडवत प्रणाम किया। बताया गया है कि वो प्रतिमा लेकर लखनऊ पहुंचे और इसे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भेंट किया। इस दौरान उन्होंने भावुक होकर श्रद्धांजलि भी दी। सीताराम का कहना है कि मुलायम सिंह उनके लिए प्रेरणा स्रोत और धरती पुत्र थे। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
उन्नाव में रानी मैरिज हॉल का छज्जा अचानक गिर गया। हादसे के दौरान नीचे खड़ी एक कार मलबे में दब गई। इससे बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही कि घटना के समय किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और प्रशासन को इसकी सूचना दी। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जांच जारी है। कानपुर प्राणी उद्यान से दरियाई घोड़ा सतीश को एनिमल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत इंदौर जू भेजा जा रहा है। करीब 700 किलोमीटर की यात्रा के दौरान उसकी देखभाल के लिए विशेष पिंजड़ा तैयार किया गया है और पूरे सफर में पानी की बौछार की व्यवस्था रहेगी। इस ट्रांसफर में लगभग 20,000 लीटर पानी इस्तेमाल होने का अनुमान है। बदले में कानपुर जू को एशियाई शेरनी वीरा मिलेगी। यात्रा के दौरान हर 100 किलोमीटर पर जांच की जाएगी और सुरक्षा मानकों का पूरा पालन किया जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग शुरुआत की गई थी, लगभग 10 साल 12 साल पहले ये शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में ये बंद हो गया। अभी करंट में ये अपडेट नहीं है, तो अभी हम QR कोड से या नगद भुगतान से ही हम टिकट दे पा रहे हैं और उस पर ऑनलाइन की अभी प्रक्रिया शुरुआत करने की भी बात चल रही है। जल्दी ही चालू कर दिया गया। कहीं ना कहीं जब ऑनलाइन टिकटिंग होती थी तो 10% जो है वो जो आने वाले लोग थे चिड़िया लगाने वाले उनको एक राहत मिलती थी। क्या इस तरह का कोई प्रोसेस भी आगे उसमें डिस्काउंट की भी व्यवस्था थी और डिस्काउंट होने पर हमारा भी राजस्व काफी बढ़ेगा और पब्लिक को भी आने में थोड़ा उनको सरलता मिलेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।